इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में करके आते हैं। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, चलो 150 क्वेश्चन है, सबको सी 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 करके आ जाऊंगा, सी सी मार्क करके आ जाऊंगा, उसमें से कुछ ना कुछ मुझे मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले आप सभी स्टूडेंट। तो सबसे पहले अभी हम लोग टारगेट देख लेते हैं। आज के इस टारगेट को पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा डे 9 है। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में करके आते हैं। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग ने भी जब एमएसटी अभी जब मॉक टेस्ट दिया होगा, फुल लेंथ टेस्ट दिया होगा, तो आपने भी सेम मिस्टेक की होगी। तो वो मिस्टेक्स कौन कौन सी है जिसको आपको अवॉइड करना है एग्जाम हॉल में, वो सारी मिस्टेक्स आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। एज वेल एज डे 9 का टारगेट भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है, इस चैनल पे पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। एंड अगर आप आज से चैलेंज को ज्वाइन कर रहे हो तो ट्राई करो कि आज का टारगेट पहले कंप्लीट करने का। एंड जब आपके पास टाइम बच जाता है उसमें आप ट्राई करो कि जो भी आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसमें धीरे धीरे एक एक दो दो चैप्टर्स कंप्लीट करने का। ठीक है, आज से आपको टारगेट स्टार्ट करना है। अगर आप आज से टारगेट स्टार्ट कर रहे हो तो आज ही का टारगेट आपको कंप्लीट करना है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड और एक वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया उसको जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। वहां पे सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग टारगेट देख लेते हैं। आज के इस टारगेट को पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो हमें नहीं करनी है, प्रिपरेशन के टाइम में भी और एग्जाम के टाइम में भी। तो दोनों चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले केमिस्ट्री एंड मैथ्स, दो सब्जेक्ट आपको आज प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन मैथ्स में डिफरेंशिएशन। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में आप क्या करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन को करने टाइम जाने वाला है। डिफरेंशिएशन के एटलीस्ट आपको 120 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने हैं। और ये 120 एमसीक्यूज कहां से प्रैक्टिस करोगे? ये 120 एमसीक्यूज जो है आपको प्रैक्टिस करना है स्कोर बूस्टर बुक से। अब ये स्कोर बूस्टर बुक जो है मैंने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है, तो वहां पे आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे आप जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो, स्कोर बूस्टर की बुक आपको मिलेगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलरेडी आपके पास अगर बुक है कोई भी पीवाईक्यू की, अगर आपने दिनेश सर की बुक ली होगी तो दिनेश सर की बुक से प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, मेरा अल्टीमेटली गोल यही है कि डिफरेंशिएशन के एटलीस्ट 120 एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस होने चाहिए, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है अच्छे से। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है ये। और अभी से हम लोग कैलकुलस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैलकुलस जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए अभी यहाँ पे कैलकुलस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर भी आज आपको प्रिपेयर करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, बट देखो डिफरेंशिएशन में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको नहीं देने वाला हूं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करनी है। वीडियो लेक्चर्स देख लो, दिनेश सर के वीडियोस अवेलेबल है, आपको जिसका पसंद आता है उसके वीडियोस देख लो। डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, सब कुछ अच्छे से कर लेना। एंड एटलीस्ट ये मिनिमम है 120 एमसीक्यू जो है ना, ये मिनिमम है। इतने तो एमसीक्यू आपके नोटबुक में होने चाहिए, भले जितना भी टाइम लग रहा है। आप कितने बजे से चालू कर रहे हो? 4 बजे से चालू कर रहे हो, 4 बजे से रात के 10-11 बजे तक, जितना भी बचता है बजने दो। अब ये 10-11 बजे तक तो एटलीस्ट आप 120 तो एमसीक्यूज तो सॉल्व कर ही लोगे। इतने टाइम पीरियड में आप 120 तो कर ही लोगे। अगर समझो 120 आपने अच्छे से सॉल्व किया एंड आप सभी स्टूडेंट्स को वो सारे एमसीक्यूज के सारे स्टेप्स आपको पता चल रहे, सॉल्यूशंस आपको पता चल रहे, देन आप समझो कि डिफरेंशिएशन चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। और ये डिफरेंशिएशन इसलिए मैं इतना कह रहा हूं कि क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है और ये वन ऑफ द बेस है। ये अगर कैलकुलस में अच्छे से करना है, इंटीग्रेशन में भी आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है, तो डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जितने सारे चैप्टर्स होने वाले हैं कैलकुलस के, सब इंटरलिंक होने वाले। ओके, तो आज आप सभी स्टूडेंट्स को ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। देन मिस्टेक्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में करके आते हैं, वो मिस्टेक्स एक बार देख लेते हैं। अब ये मिस्टेक्स मैं अभी क्यों बता रहा हूँ भैया, एग्जाम तो बहुत लेट है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ इसको अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो। जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उसमें आप प्रैक्टिस करना चालू करो, आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा एंड आप एमएसटी सिटी एग्जाम में ऐसी मिस्टेक करके भी नहीं आओगे। तो सबसे पहली और सबसे मोस्ट 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 कॉमन मिस्टेक जो है, यूनिट कन्वर्जन। अब सीईटी सेल जो है ना, बहुत ही आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस। एंड ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ साथ उन लोग ट्रिकी ऑप्शंस भी देते हैं। अगर समझो वहां पे आपको सेंटीमीटर में कुछ आपको यूनिट दिया है एंड वहां पे ऑप्शन में भी आपको जो है ना, वहां पे सेंटीमीटर में आपको एक आंसर देगा एंड एक मीटर में आंसर देगा।
लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रूल्स, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सारे जो फॉर्मूलेज है वो एसआई यूनिट के ऊपर बेस्ड है। तो आपका ऑप्शन भी जो है वो एसआई यूनिट का ही करेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन आप रीड करते हो तो क्वेश्चन रीड करते समय कुछ भी आपको वैल्यूज दी है, गिवन कुछ भी दिया है, उसको आपको अच्छे से देखना है कि वहां पे आपको एसआई यूनिट में दिया है या नहीं दिया, या फिर सीजीएस सिस्टम में दिया है, वो देखो, फिर उसको कन्वर्ट करो अगर नहीं दिया है तो, फिर उसके बाद आप जो है करेक्ट ऑप्शन को मार्क करके आओ। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है जो 95 to 99% स्टूडेंट जो करते हैं वो यूनिट कन्वर्जन, एंड मैं भी जब प्रिपरेशन करता था ये मेरे से भी काफी मिस्टेक होती थी। तो यूनिट कन्वर्जन के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, ओके। देन उसके बाद आता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अब जैसे कुछ टॉपिक्स है मैथ्स में जिसमें आपके सिली मिस्टेक्स जो है आपके आंसर रॉन्ग कर देते हैं। मैट्राइजेस हो गया, वहां पे सिर्फ प्लस माइनस साइन का आप डिफरेंस कर लो तो वहां पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है, एंड वहां पे आपने जितना टाइम सॉल्व करने लगा है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और सीईटी सेल वाले इतने डिफिकल्ट भी कैलकुलेशंस नहीं देते कि आपको जो है बहुत ज्यादा टाइम लगे सॉल्व करने। तो अच्छे से जो भी आप टाइम ले रहे हो, जितना भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, थोड़ा सा अपना दिमाग को शांत रख के पेशेंटली आप कैलकुलेट करो, आंसर आपके करेक्ट आएंगे, ठीक है। अपने आप को थोड़ा पेशेंटली रखना है, आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एंड कैलकुलेशंस भी अच्छे से सॉल्व करना है। तो सेकंड जो मिस्टेक थी वो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक। थर्ड, नॉट अप्लाइंग द करेक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे ये चीज जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो जहां पे जो है ना आपको तीन चार फॉर्मूलेस लगाने होते हैं, तीन चार फॉर्मूलेस लगा के आपको एक चीज, एक एंटिटी आपको फाइंड करनी होती है, एक वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो आपको जो है करेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे फॉर्मूलेस को अच्छे से रेफर नहीं करते, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है सिर्फ उसी को रेफर करते हैं। ऐसा नहीं करना, जितने सारे फॉर्मूलेस आपके टेक्स्ट बुक में सबको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन से भी फॉर्मूले पे कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी आपकी करेक्ट आंसर आएगा, तभी आपका करेक्ट वैल्यू भी आएगा, ठीक है। ये तीन मिस्टेक हो गई, और यहाँ पे तीन मिस्टेक्स मैंने बताई है। नॉट स्किपिंग दी क्वेश्चंस, नॉट स्किपिंग दी क्वेश्चंस का मतलब अभी आपने फुल लेंथ टेस्ट दी होगी, तो उसमें अगर सपोज आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया होगा जिसमें थोड़ा आपका टाइम लग रहा है सॉल्व करने, लेंदी क्वेश्चन है या फिर लेंदी कैलकुलेशन है, स्किप कर दो क्वेश्चन को। डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, स्किप कर दो क्वेश्चन को। अभी देखो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो भी लेके आऊंगा, अभी तो थोड़ा टाइम है आपके एग्जाम के लिए, वहां पे आपको ये जो स्किपिंग वाली जो टेक्निक है ना, ये बहुत हेल्प करती है। एंड इसमें एक फॉर्मूला भी है, आपको मैं बताऊंगा 30-30-30 करके, एक ऐसा एक आपको फॉर्मूला भी है। वो चीज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी और बताऊंगा। इट्स नॉट 30-30-30, इट्स 30-40-20। ये फॉर्मूला है 30-40-20। 30 मिनट्स में इजी क्वेश्चन, 40 मिनट्स में आपके मॉडरेट क्वेश्चन, 20 मिनट्स में आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूले को यूज करके आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी और तुक्का देखो, अगर नहीं आ रहा है सॉल्व करने तो तुक्का लगाओ, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन तुक्का ऐसा भी नहीं कि पूरे के पूरे पेपर में तुक्का लगा के आओगे तो आपकी एक्यूरेसी ही नहीं आएगी। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, चलो 150 क्वेश्चन है, सबको सी 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 करके आ जाऊंगा, सी सी मार्क करके आ जाऊंगा, उसमें से कुछ ना कुछ मुझे मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले आप सभी स्टूडेंट्स को, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर सपोज आपके 5-6 क्वेश्चंस ऐसे रह गए, अगर आपको नहीं आ रहे तो उसमें आप तुक्का लगाओ, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके करेक्ट आंसर लेके आओ, तभी आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। बाकी तुक्के में आपके मार्क्स नहीं आने वाले, ये चीज मेंशन याद रखना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो में लेके आऊंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है आज के इस चैप्टर के लिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड, देन कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑल आईयूपीएसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट जो दिया है ना, ये चार्ट आपको अच्छे से करना है, आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया गया है। EAN रूल, आइसोमेरिज्म, VBT, then octahedral and tetrahedral complexes, crystal CFT, देन एप्लीकेशंस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एप्लीकेशंस भी करना है। और डिफरेंशिएशन के लिए मैंने बता दिया है कि स्कोर बूस्टर की बुक से प्रैक्टिस करो, या फिर अगर आपने दिनेश सर की बुक परचेज की होगी तो दिनेश सर की बुक से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज जो है आपको चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट देना है, माइंड मैप्स जो है अवेलेबल कर दिए है टेलीग्राम चैनल पे, इवन बुक भी अवेलेबल है। तो आज आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। मेक श्योर कीजिए कि आज जो है आप अपना फुल चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हो। यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट आएगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपने दिया हो तो, और रिवीजन भी आपने किया होगा, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए आपको बूस्टर बैच ज्वाइन करना है। बूस्टर बैच की जो फीस है 399 है, जो कि 1-2 दिन में
इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है एंड अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकता है, फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व कर सकता है एंड बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए, एक बार आप रीड आउट कर सकते हो। आई होप आज का टारगेट आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया होगा। अभी तक हम लोग ने क्या क्या सिलेबस कंप्लीट किया वो भी एक बार देख लो। 6 चैप्टर्स ऑलमोस्ट सभी खत्म हो गए हम लोग के पीसीएम के। एंड जिसने राइजिंग एजुकेशन का ऐप नहीं डाउनलोड किया वो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, वहीं से आपको बूस्टर बैच में एनरोल करना है एंड व्हाट्सएप ग्रुप जिसने नहीं ज्वाइन किया होगा व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के टारगेट के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।